माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ। आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम को फॉर्मेट करना। रे डायग्राम को किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। 10th क्लास की साइंस के लिए टॉपिक है, ठीक। कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से जो है हमारी लाइव क्लास चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके इस टाइम पर ही स्केड्यूल कर दी है। लगभग 6 सवा 6 बजे आपको रोज ही ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन रहेगी ये रिकॉर्डेड ही, लाइव नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन मिलेगी रोज ही। तो देखो, मैंने जो ना आपको बताया था कि भैया हम आपको करवाएंगे रे डायग्राम्स को बनाना सिखाएंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं हम इसको क्या? किरण आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कक्षा 10 के लिए, ठीक। तो देखो जरा किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो जो है ना आप दो चीजों को समझ लो कि हमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमें जो है ना क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी दे सकता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में भी दे सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल करके भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो आपको जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के डायग्राम बनाने होते हैं अवतल दर्पण में। मैं सिर्फ फिलहाल जो बात कर रहा हूं ना वो अवतल दर्पण के लिए कर रहा हूं बेटा, अवतल दर्पण के लिए। सिर्फ कौन से दर्पण के लिए? अवतल के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए 6 प्रकार के डायग्राम होते हैं, ठीक। कहां कहां पर? एक तो जब कि वस्तु जो रखी हुई है वो दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हुई है, यानी कि इंफिनिटिव पर रखी हुई है। इंफिनिटिव पर पता नहीं कहां पर है, कहीं पर भी रखी है, बहुत दूर कहीं, ठीक। दूसरा तब कि सी के थोड़ा पीछे रखी हुई है, सी के पीछे पता है मुझे कहां पर है। कहां पर रखी है बेटा? सी के पीछे। फिर वो कि एग्जैक्टली सी पर रखी हुई है वस्तु। फिर ये कि सी और एफ के बीच में रखी हुई है वस्तु। फिर एफ पर रखी हुई है वस्तु। फिर एफ और पी के बीच में रखी हुई है वस्तु, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता ही होता है कि भैया अवतल दर्पण वो दर्पण है जिसका उभरा हुआ तल तो होता है पेंट हो रखा है देखो यहाँ पर, ठीक। और जो दबा हुआ तल होता है वो होता है परावर्तक तल, यानी कि रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक। ऐसा है। पी होता है यहाँ पर ये पोल, यानी कि दर्पण का ध्रुव है। यहाँ पर जो है एफ है मुख्य फोकस, यहाँ पर सी है यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है। ये चीजें हैं। तो पहली रे डायग्राम की हम शुरुआत करते हैं भैया। रे डायग्राम जो है पहला मुझे बनाना है, और इसमें क्या चीज कही हुई है बेटा? इसमें कही हुई है कि भैया आपको जो है ना वस्तु रखनी है अनंत पर। तो लो, मैंने अनंत पर कहीं बहुत दूर वस्तु रख ली, मुझे नहीं पता बेटा कहां पर है, बस मुझे इतना पता है कहीं अनंत पर बहुत दूर एक वस्तु रखी हुई है, कहीं दर्पण से बहुत दूर एक वस्तु रखी हुई है, पता नहीं कितनी बड़ी है, ठीक है। क्योंकि जब बहुत दूर है तो क्या आप बता दोगे कि अच्छा देखो यहां से जो है ना 50 किलोमीटर दूरी पर एक वस्तु खड़ी है, एक लड़का खड़ा, और उसकी हाइट इतनी है, क्या बता दोगे आप लोग? नहीं बता सकते, ठीक है। या फिर ऐसे मैंने कहा कि आपसे कितनी भी दूरी पर, 50 किलोमीटर तो छोड़ो, मैंने आपसे कहा कि आपसे कुछ दूरी पर या बहुत ज्यादा दूरी पर एक वस्तु रखी है, बताना जरा कितनी बड़ी होगी। भाई आपको क्या पता, बहुत दूर है, क्या बिना देखे बता दोगे कि जी इतनी बड़ी है? जब वो आपके पास आएगी, आपको दिखने लगेगी कि हाँ देखो इतनी है, तब आप लगभग अंदाजा लगाओगे कि शायद इतनी बड़ी हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितनी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि अनंत पर मुझे नहीं दिख रही कहां पर है, ठीक। तो ऐसे कहीं पर अनंत पर यानी कि इंफिनिटी पर रखी हुई है। बेटा आपको दो चीजें याद रखनी है रे डायग्राम बनाने के लिए। कितनी चीजें याद रखनी है? 2 चीजें याद रखनी है। पहली तो ये कि एक रे तो आप वस्तु के टॉप से निकालोगे, एक रे निकालोगे आप वस्तु के टॉप से। इस चीज को आप याद रखोगे हमेशा, वस्तु के टॉप से निकाल दो। जो रे आप वस्तु के टॉप से निकालते हो वो इस मुख्य अक्ष के, इस वाले मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखो इस वाली लाइन के समांतर जा रही है ना, समांतर जाएगी, ठीक है बेटा, समांतर जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल नहीं। और जो लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से टकराते ही क्या हो जाएगा बेटा उसका? इस दर्पण से टकराते ही किरण का जो है क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और परावर्तन होते ही जो परावर्तित किरण होगी, ये परावर्तित किरण है देखो ये जो आ रही है, ये फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी बेटा? फोकस से निकलेगी। हमेशा जो किरण
से दर्पण से टकराएगी, वो परावर्तित होकर परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी। इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर दूसरी किरण को आप इसके पाद बिंदु से निकाल लो, देखो ऐसा पैर से निकाल लो इसके, ऐसा इस प्रकार से देखो पैर से निकलेगी तो ये भी समांतर ही तो जाएगी भाई, समांतर ही तो जानी है। समांतर गई, दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराते ही क्या हो गया बेटा, इसका भी हो गया क्या, हाँ परावर्तन हो गया इसका। पर परावर्तन के पश्चात कहां पर से निकलेगी, कहां से, फोकस से निकलेगी। निकाल दिया देखो मैंने ये फोकस से, ठीक है। इस प्रकार से चीज हमारी ये हो गई, ठीक। अब देखो बेटा आपको क्या याद रखना है कि भैया पहले तो ये लाइनें ऐसे निकल गई, जो किरण वस्तु से आती है आने वाली किरण होती है, उसको मैं बोलता हूं कौन सी, आपतित किरण, यानी कि कौन सी किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो ये तो आने वाली किरण है, देखो ये किरण तो आ रही है, फिर ये यहां पर टकराकर परावर्तित, यानी कि जाने वाली परावर्तित किरण है। ऐसे ही नीचे से ये आने वाली किरण, और ये जो है ऐसे टकराई और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो परावर्तित किरण, ठीक है बेटा। दो परावर्तित किरणें मिल गई अब आपको। जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराएं, तो जहां पर भी वो टकराती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो परावर्तित किरणें जहां पर टकराएं या टकराती हुई प्रतीत हो, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो दोनों परावर्तित किरणें कहीं पर तो टकरा रही, देखो ये टकरा रही भैया, ये यहां पर टकरा रही है, तो जहां पर भी टकराई इस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। तो ये थी ऑब्जेक्ट ओ डैश नाम की, और यहां पर बन गया इसका आई नाम से प्रतिबिंब, ठीक है। बन गया प्रतिबिंब, खत्म इसकी कहानी। अब कुछ आपको इसके मुख्य बिंदु लिखने होते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, इमेज कहां पर बना है, साइज कैसा है इमेज का, नेचर कैसा है इमेज का, ये चार चीजें आपको बतानी होंगी क्वेश्चन में, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। ये काम आपको पेंसिल से करना साफ साफ बिल्कुल, ठीक है। और ये काम फिर आपको पेन से लिख देना है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखी थी बेटा, ऑब्जेक्ट रखी थी इन्फिनिटिव पर, एट इन्फिनिटिव, पता नहीं कहां पर है, इन्फिनिटिव पर थी, कहां पर थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर थी, ठीक है। इन्फिनिटिव लिख दिया इसलिए मैंने इसको, ठीक। उसके बाद में इमेज कहां पर फॉर्मेट हुई है, इमेज फॉर्मेट हुई, देखो आप खुद देखो कहां पर बनी है भाई, इमेज बनी है फोकस पर, तो एट फोकस, ठीक है। साइज कैसा है बेटा आप इसका, आप खुद देख लो ना, साइज कैसा दिख रहा है आपको, क्या छोटी बड़ी दिख रही है, अरे पॉइंट जैसा है, डॉट जैसा है, तो पॉइंट साइज है। बिंदु आकार की बनी है, हिंदी वाले इसको बिंदु आकार लिखेंगे, पॉइंट साइज, हिंदी वाले भी याद रखना बेटा, आप इसको लिखोगे बिंदु आकार। नेचर कैसा है, देखो ये जो है ना, ये कैसे नेचर की बनी है बेटा, ये बनेगी हमेशा कैसी, कैसी बनेगी ये, वास्तविक, यानी कि रियल बोलेंगे इसको, कैसी, रियल बनेगी बेटा, ठीक है, वास्तविक बनेगी, ठीक। इतना सा काम करना है आपको, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको आप बड़े अच्छे से बनाकर देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरे में जो है हमें इमेज रखनी है बेटा आपकी सी से, सॉरी इमेज क्या रहूंगा, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट रखनी है सी से पीछे कहीं पर, यहां पर रख ली मैंने, तो ये अब मुझे पता है कि भैया इमेज तो सी पर रखी, सी से पीछे रखी है कहीं, यानी कि उसकी जो पोजीशन है ना वो मुझे पता चल गई कि भैया ऑब्जेक्ट जो रखे वो सी से पीछे कहीं रखी है, लगभग पता है कि कितनी दूर हो सकती है, ठीक है। तो करो इसमें भी वही काम, क्या क्या करना है भाई, सबसे पहली किरण, देखो वही काम करूंगा मैं हर डायग्राम में। पहली किरण चलेगी वक्रता केंद्र के समांतर, वक्रता केंद्र के समांतर कह रहा हूं, इसके ये जो लाइन है ना, ध्रुव वाली जो है, मुख्य अक्ष वाली जो है, इसके समांतर चलेगी, ठीक। चली और टकराते ही यहां से परावर्तन हुआ, और कहां से निकलेगी बेटा, सी, इससे एफ से ही तो निकलेगी, अरे एफ से ही तो निकलती है, यहां पर भी मैंने एफ से ही निकाली, ये चीज तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है, निकल गई। अब दूसरी किरण कहां से निकालो बेटा, तो दूसरी किरण जो है ना भैया, दूसरी किरण कहां से निकाल रहा हूं मैं इसकी बेटा, मैं तो दूसरी किरण जो है ना सीधे सीधे, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि पहली किरण तो
परावर्तन के पश्चात F से निकली, और दूसरी किरण को भी टॉप से ही निकाल लो आप, ठीक है, इतना याद रख लो बस कि दूसरी किरण को भी अब यहां पर जो है ना टॉप से ही निकालो, और F से टकराती हुई गई, और यहां पर देखो टकराई 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 टकराई, और टकराते ही इसका भी तो परावर्तन होगा, अरे इसका भी तो परावर्तन होगा भाई, ठीक है बेटा। देखो F से निकली, दर्पण पर टकराई और परावर्तन हुआ, तो भैया परावर्तन होगा ना जब ये वाली किरण परावर्तित होगी तो इस मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी ये वापस, ठीक है ऐसा। तो हमारे पास में दो किरणें आ गई, देखो एक ये तो आ रही थी, यहां पर टकराई और परावर्तन हो गया, ठीक, एक किरण ये आ रही थी, यहां पर टकराई और परावर्तन हो गया। तो जो परावर्तन वाली किरणें हैं वो दो आई ना आपके पास में, परावर्तन वाली किरणें आई दो, और दोनों किरणें कहीं ना कहीं टकरा रही है ना बेटा, देखो कहीं ना कहीं टकरा रही है, यहां पर टकरा रही है, तो जहां पर टकराती है ना वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से टकराती हैं या टकराती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो बन गया, देखो ये O डैश तो वस्तु थी, और ये I डैश बन गया भैया इसका प्रतिबिंब, इमेज बन गया, बस खत्म कहानी इसकी। यही तो सारी चीजें, पहले आपको लिखना है कि ऑब्जेक्ट वस्तु कहां पर है, फिर आपको लिखना है इमेज प्रतिबिंब कहां पर बना, फिर आपको लिखना है साइज कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, फिर आपको लिखना है नेचर। नेचर में क्या लिखते हैं भाई हम, नेचर में लिखते हैं कि वो वास्तविक है क्या, रियल है क्या, या वर्चुअल है, उल्टी है या सीधी है, ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखी थी बेटा, ऑब्जेक्ट थी सी से पीछे, बिहाइंड सी। इमेज कहां पर फॉर्मेट हुई है बेटा, आप खुद देख लो, मुझे जरूरत नहीं है इसको बताने की, आप खुद भी देख लोगे। ऐसे देखो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। साइज कैसा बेटा इसका, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट तो थोड़ी बड़ी दिख रही है, इमेज थोड़ी छोटी दिख रही है, ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ी, इमेज छोटी, हमें इमेज ही तो बतानी है, तो इमेज कैसी है, छोटी है, यानी कि स्मॉल साइज। कैसा है साइज, स्मॉल है, ठीक। हिंदी वाले लिखेंगे वस्तु से छोटा। नेचर कैसा है बेटा, उल्टी बन रही है, कैसी बन रही है, उल्टी, तो इनवर्टेड, उल्टा होता है इनवर्टेड, उल्टी है, कैसी है, उल्टी, उल्टी मतलब उल्टी ऐसे वाली उल्टी, ठीक है, उल्टी यानी कि इनवर्टेड। और बेटा एक चीज याद रखना, जब भी इनवर्टेड बनेगी यानी कि उल्टी बनेगी तो वो होगी रियल, इनवर्टेड एंड रियल, यानी कि उल्टी व वास्तविक, प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा व वास्तविक बना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा सभी को, ठीक है। बनाएंगे अभी भी साथ के साथ में, ठीक है, जब भी आप क्लास अटेंड किया करो तो साथ के साथ पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक। तो तीसरी पर चलते हैं बेटा। तीसरा है कि जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो, सी पर रखी हुई हो, कहां पर रखी है बेटा वस्तु, सी पर रखी है, देख लो आपको सी पर ही दिख रही है, सी पर ही है, ठीक, तो सी पर रखी हुई है, ठीक। अब इसमें हमें क्या काम करना है कि वस्तु तो रखी है बेटा सी के ऊपर, ठीक है, वस्तु रखी है सी पर, वक्रता केंद्र सी पर, वही काम कर दो, एक किरण निकालो पैरेलल, यही काम कर रहे हैं हम, कुछ और नहीं कर रहे। ये किरण टकराते ही कहां पर आएगी, एफ पर निकलेगी, वेरी गुड, कहां पर निकलेगी बेटा, एफ पर निकलेगी। दूसरी किरण को हमने कहा कि टॉप पर से ही एफ से निकालो, एफ से निकाल दिया, देखो, ठीक है। अब इससे टकराई भैया, दूसरी किरण जो है एफ से निकाली, टकराई, और टकराते ही जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगी ना, अरे पैरेलल हो जाएगी या नहीं, हो जाएगी ना, हो गई तो ठीक है। देखो इस तरीके से आई, पैरेलल होकर निकल गई, ठीक। अब कितनी किरणें दिखी, देखो एक तो ये आने वाली किरण यहां पर टकराई, ऐसे गई, यानी कि ये होगी जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, ये आने वाली किरण यहां पर टकराई, ऐसे गई, ये जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण, दो परावर्तित किरणें दिख गई। जहां पर भी परावर्तित किरण मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का, यस वेरी गुड, प्रतिबिंब बनता है।
जहां पर मिल रही है बेटा ये, तो यहीं पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो ऐसा प्रतिबिंब बन रहा भी है, अरे ये तो बिल्कुल सी पर बन रहा है एग्जैक्टली। हाँ सी पर बनेगा, ठीक है, तो सी पर बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो नाम था वो था ओ डैश, और प्रतिबिंब आ गया आई डैश, ठीक है। लिख दो ऑब्जेक्ट क्या बना इसका, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है बेटा सी पर, एट सी। और इमेज कहां पर फॉर्म हुआ है बेटा इसका, इमेज फॉर्म हुआ है बेटा इसका एट सी। इमेज भी तो सी पर ही फॉर्मेट हुआ है, अरे सी पर ही तो बना है, ठीक है। और क्या 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 चीज, हाँ साइज, साइज हुआ बेटा इसका सेम साइज, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे वस्तु के आकार का, ठीक। उसके बाद में नेचर कैसा है बेटा इसका, नेचर आप देख लो खुद से, देखो उल्टी है यानी कि इनवर्टेड, इनवर्टेड इमेज कैसे बेटा, इनवर्टेड। एंड इनवर्टेड होती है तो क्या कहते हैं हम उसको, कि ये तो भैया रियल है, ये तो रियल है, ठीक है। तो इनवर्टेड एंड रियल, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम्स की तरफ। तो पांचवी जो हमारी स्थिति है बेटा, पांचवी स्थिति के लिए है कि यदि इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज बोलूंगा, यदि ऑब्जेक्ट जो रखी हुई हो वो रखी हुई हो सी और एफ के बीच में, कहीं पर सी और एफ के बीच में बेटा ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। अब क्या काम, वही काम जो आप शुरू से कर रहे हो भैया, आप इस चीज को याद रख लो कि पहली किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात एफ से निकलेगी, निकल गई, निकल गई, निकल गई। दूसरी किरण एफ से निकलेगी, टकराएगी, परावर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, हो गई, हो गई, बस इतना ही काम। तो हमारे पास में कितनी किरण है, देखो एक किरण तो आई, टकराई, वापस गई, यानी कि ये जो ऐसे जा रही है ना नीचे, ये है कौन सी किरण, परावर्तित किरण। एक किरण ऐसे आई, टकराई और ऐसे गई, यानी कि ये है परावर्तित किरण। दोनों परावर्तित किरणें कहीं ना कहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं, ये मिल रही, जहां पर मिलेगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब। देखो कितनी इजी सी चीज है भाई। अब आपको लग रहा होगा कि जी ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत हुई, ये है ओ डैश वस्तु और ये है आई डैश प्रतिबिंब, ठीक है बेटा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पेपर में आएगा तुरंत कर दोगे कि जी गुरुजी इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, इसमें तो कुछ है ही ना, ठीक है। बन गया बस इसका रे डायग्राम, लिख दो सारी चीजें जहां जहां पर भी है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, मेरे ख्याल से अब आप इसको खुद ही लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट है जी यहाँ पर। इमेज कहां पर बनी, इमेज को आप लिख सकते हो कि जी यहाँ पर बनी। साइज कैसा है, देखकर खुद ही बता दोगे कि जी इसका ऐसा है। और नेचर कैसा है, दिख रहा है आपको कि जी नेचर इसका ऐसा है, दिख रहा है साफ साफ। ऑब्जेक्ट कहां पर रखे बेटा, बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी बोल रहा हूं, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच में तो है, ठीक। इमेज कहां पर बना इसका, इमेज बना बेटा सी से पीछे, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। हिंदी वाले याद रखेंगे सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। साइज कैसा है, वस्तु से बड़ा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा, यानी कि लार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा, ठीक है। नेचर कैसा भी है इसका, उल्टी बन रही है, यानी कि इनवर्टेड, इनवर्टेड। एंड भैया जब इनवर्टेड होती है तो कैसी होती है, रियल होती है। कैसी होती है बेटा, रियल होती है, ठीक है। बनिए खत्म कहानी, कुछ भी नहीं तो कुछ भी। बहुत ही इजी लग रहा होगा अब आपको, ठीक है। कुछ डाउट होगा ना तो आप उसको फिर से वापस से देख लेना, ठीक। लेकिन करना जरूर इसको, सीख कर जाना इसको यहां से, ठीक, ताकि आपको वापस से कभी देखने की जरूरत ना पड़े कि रे डायग्राम्स कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो छठी जो, सॉरी पांचवी जो कंडीशन है, पांचवी कंडीशन में हमने रखना है इसको यहां पर फोकस पर, तो फोकस पर बेटा इसको रख लो, ठीक है। वही काम कि पहले क्या चीज, पहली किरण जाएगी, टकराएगी और फोकस से ही निकलेगी, निकल गई, निकल गई, निकल गई फोकस से, ठीक।
फिर दूसरी क्या चीज, भाई आप कहोगे तो भैया पहले तो हम फोकस से निकाल रहे थे दूसरी किरण को, अब कहां से निकालें? तो बेटा अब आप एक काम करो, अब जो है ना दूसरी किरण को P से निकालो। ठीक है, P से निकाल सकते हैं। बस P के लिए एक नियम आपको याद रखना होता है कि जितने कोण से यहां पर निकली आई है, टकराई है, उतने ही कोण से परावर्तन के पश्चात निकलेगी ऐसे। जितने कोण से आई है उतने ही कोण से टकराकर वापस भी जाएगी। ठीक है बेटा, अगर थीटा से आए तो थीटा से ही वापस जाएगी। ठीक, अब देखो कितनी किरणें, एक किरण तो आने वाली है ये जो आई थी आपतित, और ये हो गई यहां पर परावर्तित। एक किरण आपतित है और यहां पर हो गई परावर्तित। ठीक, तो परावर्तित किरणें जहां पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर प्रतिबिंब देखना बेटा जरा, पीछे क्या है कहीं पर मिल रही है, क्या मिल रही है? मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। अरे ये तो मिली नारी, अरे मिली नारी है तो बेटा ये नहीं मिलेगी। ठीक है, जब फोकस पर रखा हो ना तो ये नहीं मिलेगी। जब मिली नारी तो प्रतिबिंब कहां? अनंत पर कहीं। अगर मिलेगी ना तो अनंत पर कहीं, पता नहीं कहां पर, तो प्रतिबिंब भी कहां? अनंत पर कहीं, मुझे नहीं पता कहां पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर कहीं। और साइज कैसा? देखो नीचे 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 ले जाऊंगा तो कहीं पर बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। ठीक, ऐसा। तो बस इतना ही काम, इसमें इससे अलावा नहीं कर सकते कुछ भी। कभी कहो ना जी हमें तो जैसे ये वाली लाइन खींच कर दिखाई है ना वैसे इसको भी दिखाओ, इसको नहीं दिखा सकता बेटा मैं, क्योंकि ये तो कहीं पर मिली नारी। ठीक है, सही है भाई, आपके सामने दिख रहा ना सारा कुछ, ये तो मिली नारी। ठीक, तो हम इसका जो है क्या काम करेंगे, इतना ही इमेज छोड़ेंगे। और कहां कहां पर चीजें हैं, ऑब्जेक्ट कहां कहां पर है? ऑब्जेक्ट है बेटा इसकी कहां पर? F पर, एट F फोकस पर। इमेज कहां बनी बेटा? इमेज कहां पर बन रही है? इमेज बन रही है भैया इसकी इन्फिनिटिव पर। कहां पर बन रही है? इन्फिनिटिव पर। अब यूं मत कहने लग जियो कि हमें तो दिखाओ, जैसे ये दिखा रखी है, जैसे पीछे वाले में दिखाई थी वैसे इसको भी दिखाओ कि ये इन्फिनिटिव पर बन रही है। भैया इन्फिनिटिव पर है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी दूर बनेगी, बहुत दूर बनेगी तो। ठीक है, अब इसके बाद में है साइज। साइज है बेटा इसका, देख लो क्या साइज है, क्या है? इनलार्ज या हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी। हाईली क्या कर रहे हैं? हाईली इनलार्ज। ठीक है, एच बना दिया छोटा और ये बना दिया बड़ा। हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बन गई है। ठीक, और नेचर, तो भैया नेचर कैसा इसका? नेचर है जी देखो, बने चाहे कहीं भी बहुत दूर बनेगी लेकिन बनेगी तो नीचे की तरफ ही। अरे बनेगी तो नीचे की तरफ ही, तो कैसी भैया? ये बनेगी कैसी? उल्टी, यानी कि इनवर्टेड। इनवर्टेड एंड रियल, इनवर्टेड एंड रियल। ठीक है बेटा, आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट पर चलिए। तो इसमें रखनी है भैया आपको F और P के बीच में रख लिया भैया, ये रहा, ये रख दी मैंने ऑब्जेक्ट। यहां पर से जो है ना ऐसे एक किरण गई, वही काम करना है यहां तक तो जो आप करते हुए आ रहे थे ना, वही सेम कि एक किरण गई। कहां से निकालोगे बेटा आप इसको? फोकस से निकालोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। फोकस से निकालोगे, निकाल दी फोकस से। दूसरी किरण मैंने कहा था कि भैया यहां पर आने के बाद में जो है ना P से निकालो, P से निकालो। और जितने कोण से आई है परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण से जाएगी, उतने ही कोण से बेटा ये जाएगी। बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत तिरछी सी हो रही है, इतने ही कोण से चली जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरीके से चलिए। अब कितनी चीजें देखो, एक किरण ये वाली आई, परावर्तन के पश्चात निकल गई, यानी कि ये अब परावर्तित किरण। ये वाली किरण यहाँ पर आई, परावर्तन के पश्चात इस तरीके से चली गई, यानी कि ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, क्या कहीं पर मिल रही है? यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, ये तो दूर जा रही है, ये तो मिली नारी। अब जब भैया मिली नारी तो क्या काम करे भैया? यहां ना मिल रही, पीछे तो मिलेंगी, शायद कहीं पीछे मिलेंगी। तो देखो डॉट 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 क्यों बना रहे हो जी
भैया डॉट 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 क्यों बना रहे हो, डॉट 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 इसलिए बना रहे हो भैया क्योंकि ये मिल रही नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। हम मान कर चल रहे हैं कि अच्छा ये दूर जा रही है, यानी कि पीछे कहीं मिलती हुई आ रही है। ऐसा जैसे मैं कहूं ना कि भैया देखो ऐसा है, इस तरीके से है, ये आगे दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो आप ये कहोगे जी हाँ आगे तो दूर जा रही है लेकिन शायद पीछे कहीं मिल रही थी, ऐसी पीछे से तो मिलती हुई आ रही थी ना कहीं से, तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो पीछे कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो मैं इसको देखो ऐसे देखूंगा, हाँ देखो वो रहा वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो, इसीलिए तो हम कहते हैं परिभाषा में कि मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत हो, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो जरा, यहां पर प्रतीत हो रही थी, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, तिरछी की जा रही है भाई, लो जी ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। अरे ये तो सीधा बना है, देखो सीधा खड़ा है, ये तो इस तरीके से सीधा खड़ा है, जब सीधा खड़ा है तो ठीक है, नेचर इसका सीधा ही तो हो गया, बस बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ये था ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, प्रतिबिंब आई आई डैश। ठीक है, कर दो इसकी भी सारी चीजें लिख दो। ऑब्जेक्ट कहां पर, खुद से बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर है इसकी, इमेज कहां पर है बेटा इसका, इमेज कहां पर, देखो डायग्राम में देखो, नेचर कैसा बेटा इसका, पहले साइज, साइज कैसा बेटा इसका, फिर नेचर, नेचर कैसा है इसका। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखी थी, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में। इमेज, इमेज कहां पर बनी है, देखो इमेज तो बेटा इस दर्पण के पीछे बन रही है, कहां पर बन रही है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनी हुई है। ठीक है, तो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे। ठीक है, साइज कैसा है, बहुत बड़ा है, इनलार्ज, बड़ा है, लार्जर कह सकते हो आप लोग, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। नेचर कैसा भैया इसका, सीधी है, ये तो इरेक्ट है, सीधी मतलब इरेक्ट, एंड वर्चुअल, जब इरेक्ट होती है तो भैया वर्चुअल होती है, वो कैसी होती है, वर्चुअल। ठीक है, आभासी, सीधा है, आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी को जो है ना 6 के 6 डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अब तक जो भी प्रॉब्लम्स थी ना आपकी डायग्राम्स को बनाने के लिए, वो अब नहीं रहेंगी। ठीक है, आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप उसको फिर से वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे क्या चीज आपको कैसी कैसी लगी। ठीक है, अगर कुछ कमी रही हुई हो तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे और अभी एकेडमी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास तो हम अभी फिलहाल कुछ दिन नहीं चला सकते, लेकिन उसी टाइम पर जो है हम आपको ये क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रोवाइड करवाएंगे, और बोर्ड एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन ऐसी करवा देंगे कि 90+% आप बड़े ही आराम से लेकर आओगे। ठीक है, 90+%। बस आपको क्या काम करना है, अभी एकेडमी के साथ जुड़ना है, और जो भी प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन पेपर्स करवाए जाएंगे उन क्वेश्चन पेपर्स को करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू हैप्पी एग्जाम्स, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।